Hello my dear friends, how are you? Today I will clear your book work of lesson 12 waste and management in this video. First of all, tick the correct option. The wet waste is decomposed into manure by small. जो wet waste होते हैं, गीली waste होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, लेफ्ट ओवर फूड है, इज decomposed into manure. वो खाद के रूप में उसको निपटान किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, फिर वो स्मॉल प्लांट्स में यूज किया जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है प्लास्टिक थिंग्स, बॉटल्स जो इन्वायरमेंट में जल्दी से ख़त्म नहीं होती। गार्बेज डज नॉट, इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता आसानी से इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लास्टिक थिंग्स को हम जलाएंगे तो इससे हमारा वातावरण दूषित होगा, इसलिए हम इन चीज़ों को आसानी से नष्ट नहीं कर सकते। ऑल वेट गार्बेज मीन्स बायोडिग्रेडेबल्स पील्स इज डम्प्ड इन द, उसको हम डंप करते हैं लैंडफिल में, धरती में दबाकर। थिंग्स लाइक न्यूज़पेपर कैन बी, जैसे कि थिंग्स हैं, न्यूज़पेपर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका हम रीयूज कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, उसको गार्बेज में नहीं फेंकना चाहिए, उसे हमें घर में कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए। न्यूज़पेपर जैसे थिंग्स हैं उनको हम दोबारा यूज करेंगे, ऐसे ही हमें उसको डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इन रूरल एरिया एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स वेस्टेज आर कन्वर्टेड इनटू, ग्रामीण एरियाज में एनिमल्स एंड वेजिटेबल वेस्टेज होते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है। एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स वेस्टेज, जैसे वेजिटेबल वेस्ट पील्स होते हैं, इनके छिलके होते हैं, इनको हम कन्वर्टेड करते हैं इनटू कंपोस्ट, खाद के रूप में। वेस्टेज लाइक पेपर, ग्लास, बॉटल्स एंड मेटल्स कैन बी, वेस्टेज होती हैं, जैसे यहाँ तो पूछा था वेस्टेज लाइक, अब यहाँ पूछे वेस्टेज लाइक। वेस्टेज जो पेपर होते हैं, ग्लास बॉटल्स होती हैं, मेटल्स होते हैं, कैन बी, ये जो चीज़ होती हैं पेपर, ग्लास, बॉटल, इनको हमें ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, इनको हमें रिसाइकिल करना चाहिए, इनको दोबारा से कुछ ना कुछ बनाकर यूज करना चाहिए। इन्हें हमें कभी भी डस्टबिन में नहीं, अलग से डस्टबिन में रखेंगे और इनको हम ऐसी जगह देंगे जहाँ पर इनकी रिसाइकलिंग हो सके, दोबारा से इनका कुछ ना कुछ रेडी हो सके। रिसाइकिल करके दिखाया गया है ग्लास वेस्ट, फिर इसकी रिसाइकलिंग की गई है, न्यू ग्लास रेडी की गई है। ओके, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेड्स वेस्ट, जो मोस्ट इफेक्टिव वे है, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल्स वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, इनको हम इसको डिस्पोजल करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, इसको खाद बनाना, कंपोस्टिंग। इन कंपैरिजन टू सिटीज को कंपैरिजन करें तो विलेज जनरेट लेस वेस्टेज, जो गांव के लोग होते हैं, विलेजेस होते हैं, वो कम वेस्टेज उत्पादक करते हैं, उनका जो वेस्टेज होता है वो कम उत्पादक होता है, क्योंकि वो हम अपने भैंसों को वेजिटेबल्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को भैंसों को खिला देते हैं, और वो प्लास्टिक की चीज़ों को भी कम ही यूज करते हैं। सिटी के लोगों में ज़्यादा सिटी के लोग होते हैं वो ज़्यादा वेस्टेज करते हैं, क्योंकि वो फैशन के पीछे भागते हैं। रिसाइकलिंग हेल्प्स टू कंजर्व डैश नेचर, रिसाइकलिंग होती है, अगर हम किसी चीज़ की रिसाइकलिंग करेंगे, जैसे प्लास्टिक थिंग्स हैं, बॉटल्स हैं, अगर हम इनकी रिसाइकलिंग करेंगे, ये हमारे नेचर, हमारी प्रकृति को बचाने में हेल्प करेगी एंड प्रिवेंट, और पोल्यूशन को रोकथाम करेगी। इससे जब हम प्लास्टिक की थिंग्स को अगर हम बाहर फेंक देते हैं, ये डिकम्पोज नहीं हो सकती ये चीज़ें, और ये हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी हवा को दूषित करेंगे। अगर हम इनको जला देंगे तो ये हमारी हवा को दूषित करेंगी, दबा देंगे तो हमारी मिट्टी और पानी को दूषित करेंगी। ना ही हम इनको पानी में फेंक सकते हैं, अगर हम रिवर वगैरह में फेंक देते हैं, लेक्स में फेंक देते हैं, तो ये पानी को दूषित करते हैं। तो इनका सबसे बेस्ट उपाय है इसको रिसाइकलिंग करना। अगर हम इनकी रिसाइकलिंग करेंगे तो ये हमारी प्रकृति को बचाएंगी और प्रदूषण को रोकेंगी। जैसे पानी का प्रदूषण है, इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, इसलिए इन चीज़ों को हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए। आगे देखिए, ट्रू फॉल्स। वी डोंट प्रोडक्ट वेस्ट इन आवर होम्स, हमें अपने घरों में वेस्ट का उत्पादक नहीं करना चाहिए। यस, हमें अपने घरों में वेस्ट को
उत्पादक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ट्रू। ब्लू बीन्स आर यूज टू थ्रो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो ब्लू बीन्स होते हैं, जैसे ये टू बीन्स हैं, ये ग्रीन और ये ब्लू। ग्रीन बीन होते हैं जिन चीज़ों के हम कंपोस्ट रेडी कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट ओवर फूड है, पील्स हैं, इनके लिए यूज किया जाता है। और ब्लू बीन होते हैं जो ड्राई थिंग्स होती हैं, जैसे बॉटल्स है, ग्लास कप है, इनके लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, ब्लू बीन्स आर यूज टू थ्रो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के लिए यूज किया जाता है? नहीं, ब्लू बीन्स हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के लिए यूज किया जाता है, यहाँ फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखिए, सिटीज प्रोडक्ट मोर वेस्टेज देन विलेजेस। सिटीज विलेजेस की अपेक्षा ज़्यादा वेस्टेज प्रोडक्ट पैदा करती है, बिल्कुल सही बात है। वी शुड बाय थिंग्स ओनली व्हेन वी नीड। हमें तभी चीज़ें खरीदनी चाहिए जब उनकी आवश्यकता हो। यस, हमें तभी चीज़ों को खरीदेंगे जब हमें उनकी आवश्यकता हो। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमें वस्तु को निपटान करना क्या एक प्रॉब्लम नहीं है? ये एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ फॉल्स आएगा। आगे देखिए, राइट 3 ऑफ ईच। हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस में क्या क्या चीज़ें वेस्ट होती हैं? पील्स होते हैं, छिलके, प्लास्टिक थिंग्स, न्यूज़पेपर। स्कूल वेस्ट, स्कूल में हमारे नोटबुक पेपर लगा लीजिए, कंप्यूटर पेपर, रैपर्स, बिस्किट रैपर्स, कलर्स, चौक, बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल में वेस्ट होती हैं। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री में होता है केमिकल्स, ऑयल्स, ट्रेस होता है हमारा कचरा। रीयूजेबल थिंग्स, जिनको हम दोबारा से यूज करना चाहिए, न्यूज़पेपर है, वुड है, एनवलप्स हैं, ओल्ड क्लोथ्स हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट पोल्यूटेंट्स, जिनको वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उसको निपटान के लिए क्या क्या वे है, उसको हम कंपोस्ट बना सकते हैं। जैसे पील्स हैं, उनको हम कंपोस्ट रेडी करेंगे, उनको दोबारा से यूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। हमें जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको कैसे निपटान करना चाहिए, उसको कैसे कम करना चाहिए। हम उसको खाद बना के कम कर सकते हैं, उसको दोबारा से यूज करके कम कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल करके उसके मतलब वेस्ट चीज़ों को हम कोई न्यू चीज़ बनाकर हम उसको प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आगे हमारा है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होता है जो बहुत ही कम समय में सड़ जाती हैं चीज़ें, बहुत ही कम समय लेती हैं वो चीज़ों को ख़त्म होने में। और जो ये चीज़ें होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, ये सालों तक वातावरण से ख़त्म नहीं होती। अगर इनको हम जला दें तो ये हम हवा में प्रदूषण फैलाएंगी, दबा दें तो मिट्टी में प्रदूषण फैलाएंगी। इनका हम मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है पेपर बॉक्स, रैक्स लताएँ, जूट बैग हमारा कोकोनट से बना होता है, तो ये हमारा जल्दी ही इन्वायरमेंट में मिक्स हो सकता है। डेड एनिमल्स भी जल्दी ही हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एग कार्टून, फ्लावर्स, लेदर पर्स क्योंकि ये डेड एनिमल से ही बने हुए हैं। तो यहाँ देखिए, एल्यूमिनियम फॉइल, ये एक मेटल है, ये बहुत लंबे समय लेती है नष्ट होने में। सीडीज, ये भी बहुत लंबा समय लेती है, इसको नष्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। हम इसको तोड़ तो सकते हैं परंतु ये इन्वायरमेंट से ख़त्म नहीं होगी। प्लास्टिक कैन है, ब्रोकन कप हैं, ग्लास बॉटल हैं, प्लास्टिक बॉटल, बैंगल्स। ओके, हैव अ नाइस डे।